सिटाडेल यूनिवर्स की तरफ से उसका प्रीक्वल दिखाया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन के हिसाब से दिखाया गया है, जो कि है हनी और बनी, जो कि आप अमेजॉन प्राइम में देख सकते हो। तो मैं अभिषेक कुमार साइंस रिव्यू की तरफ से आज हम बात करेंगे सिटाडेल हनी और बेनी के बारे में। तो अगर आपने इसकी सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा वाली देखी है तो आपको पता होगा कि प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर का नाम था नाडियाल। तो उसके मॉम डैड का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, जिसकी मॉम का कैरेक्टर निभा रही है समांता, जिसका नाम है हनी। एंड बनी का कैरेक्टर निभा रहे वरुण धवन, जो हो गए नाडियाल के फादर। तो ये पूरी वेब सीरीज इन दोनों के कैरेक्टर पे ही फोकस करती है कि ये इनका जो प्रीक्वल दिखाया गया है तो वो कैसे अच्छे से सेटअप किया गया है या नहीं। तो ये यूनिवर्स को रोसर ब्रदर्स एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली। तो आपने जैसे इसका प्रियंका चोपड़ा का जो सिटाडेल देखा था, उसके बाद सिटाडेल डायना आया जो इटालियन बेस्ड था, जो कि उसकी आगे की कहानी दिखाई जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी प्रीक्वल दिखाई गई है कि नाडाल के मॉम डैड की स्टोरी दिखाने की कोशिश किया। फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो भी वेब सीरीज को डायरेक्ट किया गया है, राज और टीके का। तो उसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फर्जी, फिर फैमिली मैन 1 और 2, फिर गन्स एंड गुलाब, ऐसी ऐसी वेब सीरीज और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो उनके डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले पे तो कोई डाउट नहीं है, बट उनको ऐसे एक्शन जॉनर पे भी बनाते हुए देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ये हनी और बनी टोटल 6 एपिसोड की है, तो 6 हर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट्स का टाइम मांगती है। और वो जस्टिफाई भी करती है, क्योंकि ये कैट एंड माउस का ही खेल है। एक स्पाई थ्रिलर में जो आपको चाहिए वो सब ये एलिमेंट मिलती है, जैसे कि चेजिंग हो गया, फिर एक्शन हो गया, क्या होता है गन शूटिंग फाइटिंग हो गई। तो ये सब इसमें दिखाया गया है। तो ये फिल्म मतलब सॉरी ये वेब सीरीज देखते वक्त आपको सही में मज़ा आता है। बट मैं ये कह दूंगा कि इस जॉनर में जिन्होंने बहुत ज़्यादा देखी है मूवीज़ और वेब सीरीज, उसको ये थोड़ी सी नॉर्मल लगेगी, इतनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगेगी वेब सीरीज। तो मैं ये फिर भी आपको एक बार रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हो। बट ये अच्छी तरीके से बनाई गई है। क्यों अच्छी तरीके से बनाई गई है? क्योंकि इनकी स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ तो स्टार कास्ट में है वरुण धवन, जो जिसका कैरेक्टर बनी बनी का कैरेक्टर जो वरुण धवन निभा रहे हैं, उनको एक्शन रोल में और थोड़े क्या बोलते हैं हम लोग, इमोशनल, नॉट इमोशनल मतलब सीरियस टाइप के रोल में देख के बहुत अच्छा लगा है मुझे। और यही मैं चाहता हूँ कि वरुण धवन थोड़े कॉमेडी बाहर से निकल के ऐसा करे, जो कि उनकी बेबी जॉन भी आ रही है तो वो जॉनर में भी वो वैसा करते हुए दिखेंगे। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी इन द बेबी जॉन। बट इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, एक्शन हो, इमोशन सीन्स हो, और सीरियस हो, और डायलॉग बाजी हो। तो ये सब में वरुण धवन अपने आप को अच्छी खासा जस्टिफाई करते हैं। फीमेल जो हनी का कैरेक्टर है वो समांता ने निभाया है। एंड समांता के बारे में आपको पता नहीं है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की है। बट मुझे उनकी उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए ऐसे एक्शन थ्रिलर मूवी करते हुए, मतलब वेब सीरीज करते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि वो एक्शन करते हुए भी, इमोशंस में भी, और जो भी उनके जो सीरियसनेस रोल है उन सब में अपने आप को एकदम जस्टिफाई करती है। और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाती है कि मैं अपने कैरेक्टर के साथ और क्या क्या कर सकती हूँ, जो कि हमने बहुत कम देखा है उनके कैरेक्टर में। तो ये मैं उनके कैरेक्टर के लिए मैं लाजवाब तारीफ करूंगा। इसके साथ ये फिल्म में के मेनन है। तो के मेनन का तो हम सब लोग जानते हैं कि वो कितना अच्छा काम करते हैं, तो उसमें कोई डाउट है नहीं। इसी के साथ जो नाडियाल का कैरेक्टर है उसको निभाया है काशवी ने। तो उसने बहुत ब्रिलियंट काम किया है, क्योंकि काशवी की एक चीज़ है जो कि बच्चों को समझाया जाता है कि अगर मॉम नहीं है और तुम फंस गए तो तुम क्या क्या चीज़ें फॉलो करोगे। कुछ कोड बोर्ड्स है, क्योंकि उस समय 1992 की कहानी दिखाई गई है और 2000 की कहानी दिखाई है। तो उस समय मोबाइल फोन्स ये नहीं होते थे, तो पेजेस होते थे, पेजेस में मैसेज देके कोड मैसेज देने का। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, और अगर चोर आपको ढूंढ रहा है या कोई आपको डिटेक्टिव ढूंढ रहा है तो आपको उससे कैसे बच के निकलना है, और कैसे रिस्क लेना है, और अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढना है। तो ये भी बहुत अच्छे से किया है। उसका चाहे इमोशंस हो, क्यूटनेस हो, बहुत सही है। तो उनका कैरेक्टर भी अच्छे खासे जस्टिफाई करता है। सिकंदर के का रोल थोड़ा कम है, बट वो ऐसे रोल करते हैं तो मुझे पसंद आता है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो स्टैंड अलोन फिल्म नहीं कर सकते। तो वैसे साइड रोल्स करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है सिकंदर खेर की। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अपने टीवी के वेब सीरीज़ में जो हमने शिवपन सिंह को देखा है, उनका यहाँ पे मुझे ऐसा अलग उनके कंफर्ट जोन से, जो कॉमेडी जोन से बाहर निकल के ऐसा सीरियस रोल और स्पाई थ्रिलर में करते हुए, और जो उनका एक्शन के भी जो एक दो सीन दिखाए है वो बहुत ही लाजवाब है। तो उनका ऐसा कंफर्ट जोन से बाहर के काम करना मुझे बहुत पसंद आया है। एंड ओवरऑल बाकी जितनी भी स्टार कास्ट है उन सबका काम बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस के बारे में। इसके साथ साथ अगर बात करें स्टोरी की, जो कि मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी, बट स्टोरी वही है कि ये कोई एक डिवाइस है और दो एजेंसी है जो उसके पीछे लगी हुई है। एंड उसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है ये पता नहीं है। एंड हनी की वजह से ये कुछ मैसअप क्रिएट हो जाता है, एंड इनके बीच में
डिफरेंसेस आ जाते हैं वरुण धवन और समंता के बीच में। एंड फिर ये कैसे कुछ 8 साल के बाद वापस ये लोग इसको ट्रैक करते हैं, एंड कैसे अपना बनी वापस आता है और अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करता है, उसी के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज है। वेब सीरीज का एंड ऐसे किया गया है जिसके बाद आप ये देख सकते हो कि इसका सीजन 2 को डाल सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया, बट इसके बीजीएम, इसको जो नॉर्मल सॉन्ग्स है, सॉरी सॉन्ग्स बोल रहा हूँ, बीजीएम जो स्कोर डाले गए हैं, बैकग्राउंड स्कोर, वो सब अच्छे हैं, ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं लगते हैं। एक्शन सीन्स में भी सब कुछ अच्छा लगता है, एक्शन सीन भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ये वेब सीरीज वन टाइम वॉचेबल तो पक्का बनाती है। मेरी तरफ से तो वीकेंड पे रिकमेंड है, अगर आपने नहीं देखी है तो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं आपको सीधा यही कहूँगा कि अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी है, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों शेयर कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।